अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे हबीबी चैनल उत्तरा शरीफ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आने के लिए, और हमारे हबीबी चैनल उत्तरा शरीफ को प्रमोट कीजिए सब। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सुभानअल्लाह इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ु व तुसल्ली अलैहि। First of all, I would like to congratulate you. Congratulations for the birth of Holy Prophet in this month. सबसे पहले मैं पैगंबरे आजम के जन्मदिन की बधाई देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने कोरबा में रहकर रहमते आलम कॉन्फ्रेंस करने की ठानी, और ये मंच जो है रहमते आलम कॉन्फ्रेंस का बनाया है। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस में दो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक है रहमत और दूसरा शब्द है आलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो रहमत और है जो परिवार के लिए है, वो रहमत और है जो सारे संसार के लिए। आलम जो है वो सृष्टि है, ब्रह्मांड है। और वो रहमत सारी रचनाओं के लिए है। कहते हैं करम सब पर है, कोई हो कहीं हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जरा माइक पे सुभान अल्लाह बंद करें, माइक हटाइए। अब देखें कितनी बार बोलते हो। आई नो योर साइकोलॉजी। करम सब पर है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। आपका पैगंबर सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, निकाल दो दिमाग से। वो सारी मानव जात के लिए रसूल बनकर आए। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, अल्लाह ताला स्टेटेड इन होली कुरान, ही इज मैसेंजर ऑफ अल्लाह फॉर एवरीवन, नॉट फॉर मुस्लिम। उनका कर्म जो है सिलेक्टेड नहीं है, जात बिरादरी पे आधारित नहीं है, समुदाय और संप्रदाय में भी बटा नहीं है, सब पर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, कोई भी कर्म सब पर है। कोई हो कहीं हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, इंग्लैंड में हो, बेल्जियम में हो, हॉलैंड में हो, जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, चेक में हो, हिंदुस्तान में हो, अरबिस्तान में हो, इंग्लिस्तान में हो या कब्रिस्तान में हो, कहीं हो, कर्म सब पर है। कोई हो कहीं हो, सैयद, शेख, मुगल, पठान, कोई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, कुर्मी, कोई हो, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, ईरानी, अफगानिस्तानी, तुरानी, कोई हो, सब पे उनका कर्म है।
ये है पैगंबर आजम मोहम्मद मुस्तफा का व्यापक दृष्टिकोण। यहाँ घृणा की कोई जगह ही नहीं है, करम सब पर है। जो पैगंबर को माने उस पर भी उनका करम है, ना माने उस पर भी करम है। शत्रुता है कहाँ? करम सब पर है। कोई हो, कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल्लिल आलमीन हो। मर्सी ऑफ गॉड फॉर एंटायर वर्ल्ड, पूरे सृष्टि के लिए रहमत बनकर दिया। पता नहीं किन कठमुल्लाओं में फंसे हो जो अपना नाम तो बताते हैं मगर इस्लाम नहीं बताते। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है शांति, सलामती, पीस। आपको क्या आदत डाली है इस्लाम ने? जब मिलो तो कहो अस्सलामु अलैकुम। व्हाट डू यू मीन बाय अस्सलामु अलैकुम? अस्सलामु अलैकुम, पीस अपॉन यू। जब ऐसा कोई बोले तो तुम जवाब दो वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ पीस। काबा हाउस ऑफ पीस। इस्लाम रिलीजियन ऑफ पीस। खुद बिगड़ते हो तो कोई बात नहीं, इस्लाम को क्यों बिगाड़ते हो? ये सबके लिए रहमत बनकर आए। वमा अरसलनाका, आई सेंड यू, मैंने भेजा है। हमें भेजते इसी को है जो पहले से हो। चिचौचा शरीफ से मुझको भेजा गया, तो मैं पहले था तब भेजा गया। ये भेजना भेजे में आना है या नहीं? भेजा वही जाता है जो पहले से हो। तो सरकार आप पहले से कब है? अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी इज माय नूर। सर्वप्रथम अल्लाह ने जो रचना की है वो मेरा नूर है। अब उसकी इंपॉर्टेंस को समझो, उसका महत्व क्या है। जब कुछ भी नहीं बना था, नथिंग वॉज क्रिएटेड, धरती से लेके आकाश तक कुछ नहीं बना था, न जंगल था, न पशु पक्षी थे, कुछ नहीं बना था। तब अल्लाह ही अल्लाह, ओनली अल्लाह, केवल ईश्वर ही, जो बड़ा दयालु है, कृपालु है, कण कण में विद्यमान है, अनंत है, निराकार है, असीमित है, अदृश्य है। तो उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने नूर मोहम्मद को पैदा किया। और सबसे पहले, अब सबसे पहले का मतलब क्या हुआ? जब नूर नहीं बना था तो अल्लाह ही अल्लाह, ओनली अल्लाह, दूसरा न था। और जब नूर बना कोई तीसरा न था, तो सिचुएशन क्या रही होगी? अल्लाह ने बनाया नूर को, तीसरा कोई है ही नहीं। ये नूर मैंने तुझको सबसे पहले इसलिए बनाया
मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही तो प्यार है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही तो प्रेम है कि मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। इसी को तो प्रीत बोलते हैं ना, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। तुम अपनी तबीयत से मुझे देखो, मैं अपनी मशीयत से तुम्हें देखो। और हमसे क्या कहा? लौला कलमा खलक तो लफला, लौला कलमा खलक तो दुनिया। क्या अर्थ है? मोहम्मद को पैदा करना न होता तो मैं आसमान न बना। और पैदा करना का मतलब अरबी में मीला। मोहम्मद का जन्म मेरा मकसूद ना होता तो मैं धरती का फर्श न बनाता। लौला का लमा खलक़तु दुनिया, इन्हें पैदा करना ना होता, इनका जन्म होना ना होता, इनकी मीलाद मकसूद ना होती तो न मैं धरती का फर्श बनाता, न आसमान का शामियाना लगाता, न चांद सूरज की रोशनी होती, न सितारों के खुमखुमे होते। ये सब इनकी मीलाद की वजह से है। और जो मीलाद की वजह से है वो मीलादी है। तो जमीन मीलादी है, आसमान मीलादी है, चांद सूरज मीलादी है। और जिन कट्टरपंथियों को हमारा रियल इस्लाम पसंद नहीं है, मीलाद का विरोधी है, उनसे सिर्फ यही कहो, अगर तुम मीलाद नहीं मनाते ना मनाओ, मगर कम से कम मीलादी जमीन छोड़ो, मीलादी आसमान छोड़ो। ये वायुमंडल मीलादी, सितारे मीलादी, हवाएं मीलादी, फिजाएं, तो इनको छोड़ो। कमाल है, मीलाद का सदका खाते भी और मीलाद से टकराते भी। शॉर्टकट मारा करो, क्योंकि मैं भी बहुत सारी बातें शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से चलूंगा, तुम भी शॉर्टकट मार दिया करो। धरती बन गई, नूरे मोहम्मदी का सदका जब आसमान बन गया, अल्लाह ने जोड़े जोड़े बनाए। बैल है तो गाय का जोड़ा, उसमें सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड। अब इस पर गौर करो, इंसान के रूप में सबसे पहले जो धरती पर आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, पीस अपॉन हिम, और हज़रत हव्वा। ये भाषाओं के अंतर से व्यक्तित्व में अंतर नहीं आता। आप जिसे अरबी में अल्लाह कहें, उर्दू में खुदा कहें, हिंदी में ईश्वर कहें, अंग्रेजी में गॉड कहें, तो शब्दों के फर्क से उसकी जात नहीं बदलती। जिसे आप अल्लाह कह रहे हैं वही ईश्वर है, जिसे ईश्वर कह रहे हैं वही ऑलमाइटी गॉड वही है, और फारसी में खुदा वही है। तो अब कायनात बन गई और मालिक मकान बन करके हज़रत आदम धरती पर आए। तो पहला कदम उनका कहाँ पड़ा? तब धरती का नाम धरती था, ये अरब है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये सारे नाम बाद में पड़े हैं। कोई आदमी ही नहीं था, अकेले धरती पर आए। शुक्र अदा करो अपने पालनहार का। आदम अलैहिस्सलाम को धरती के जिस भाग में उतारा गया उसे उपमहाद्वीप भारत कहते हैं। पहला नबी मानव रूप में, पहला नबी मनुष्य के रूप में जो धरती पर आया, उसका कदम पड़ा
वो भारत। और हमारी दादी जद्दा में, हिजाज में। वो जद्दा जो शहर है उसका नाम जद्दा है, क्योंकि अरबी भाषा में जद कहते हैं दादा को और जद्दा कहते हैं दादी को। दादा भारत में, दादी हिजाज में। आज की भाषा में दादा हिंदुस्तान में, दादी अरब में। इसीलिए तो अरब का स्वागत हमेशा भारत में हुआ, चाहे व्यापारी बन के आए हो। मामला रिश्ते का है, सब उन्हीं की औलाद है। उसी आदम से आदमी और पहला आदमी बशर के रूप में, आदमी के रूप में आदम अलैहिस्सलाम है। अब भाषा बदलेगी, मनु, मनु से मनुष्य। हम मनुष्य हैं क्योंकि मनु हमारे दादा है। हम आदमी हैं क्योंकि आदम हमारे दादा है, पर्यायवाची शब्द है। दुनिया में अमेरिका, आज अमेरिका नाम है, लेकिन रहा तो यूरोप था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, पांचों महाद्वीप थे। लेकिन इनमें से आदमी के रूप में जो पैगंबर सबसे पहले आया भारत की धरती पर, उसका कदम पड़ा। मैं क्यों ना कहूं मेरा भारत महान है। और एक बात अच्छी तरह से मुसलमानों नोट कर लो, जब आदम अलैहिस्सलाम पीस अपॉन हिम, उन्होंने अपना कदम भारत की धरती पे रखा, तो उनके चरणों के प्रताप से भारत को यह शक्ति मिल गई कि अमेरिका को मिटाया जा सकता है, मगर भारत को मिटाया नहीं जा सकता। वजह यह है कि अमेरिका में कोई प्रॉफिट नहीं आया और भारत में पहला ही प्रॉफिट आया। अपना कदम रखा, ए भारत की मिट्टी, तुझे सलाम क्यों न किया जाए कि सबसे पहले नबी के कदम को तूने चूमा है। हल्के में मत लेना हिंदुस्तान को। और जो बात मैंने मुसलमानों से कहनी थी वो ये कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पे कदम रखा, हाजी साहब अकेले नहीं थे, उनके जिसमें नूरे मोहम्मदी भी था। अरब में तो दादा दादी मिले, मगर भारत को आदम सबसे पहले मिले। तब अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नबी का पहला कदम भारत को मिला चरणों के प्रताप से। अब और बात बता दूं आपको, ये ईरान से, तुर्किस्तान से, अरब से जितने अल्लाह वाले, फ्रेंड्स ऑफ गॉड, मेन ऑफ गॉड, ये सब भारत क्यों चले आ रहे हैं? अरब से सूफी संत भारत में आए, मगर भारत से कोई बाहर नहीं गया। क्यों न कहूं बड़ा महान देश है। ख्वाजा गरीब नवाज बाहर से आए, हमारे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बाहर से आए। जितने सैयद शेख हैं सब बाहरी से तो आए, वरना इससे पहले तो भारत में सब हिंदू थे, अब उनकी औलाद कन्वर्ट हो गई। तो मन में आ सकता है ना, ए मुसलमानों तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, मन में आ सकता है ना।
और सच है, हमें कोई शर्म नहीं है, हम अपने बाप दादा के मुखालिफ नहीं हैं, हम उनके विरोधी नहीं हैं। उनकी समझ में जो धर्म आया उन्होंने अपनाया, मेरी समझ में जो आया मैंने अपनाया, टकराव नहीं है। पर मेरे यार ये तो बताओ, मुसलमानों का पूर्वज तुमने ढूंढ लिया कि हिंदू थे, हिंदुओं का पूर्वज कौन? इतनी बड़ी, इतने बड़े नेता हो, समाज सुधारक हो और आधा सच बताते हो। मुसलमानों के पूर्वज तो हिंदू थे, नो डाउट, ये डिबेटेबल है ही नहीं, ये एडमिटेड फैक्ट है। लेकिन महाराज आपके पूर्वज कौन थे? वो तो पहला मनु, अच्छा मनुष्य, आदम जिसको हम बोलते हैं। बाइबिल में एडम, हवा को बाइबिल में एव, नाम बदलने से क्या होगा? मेरा नाम हाशिमी है, मेरा नाम हिंदुस्तानी रख दोगे तो क्या मेरा बाप बदल जाएगा? मेरी वास्तविकता में अबे विशेषताएं बदलती हैं, वास्तविकताएं नहीं बदलती। Nobody can change reality. You turn your face from reality. Yes, you can turn your face, but you can't change reality. तो जो भी मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, उसके दादा कौन? आदम। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दादा कौन? किसी औलाद है? जो जहां पैदा होगा यार, आदम ही की औलाद है। जिस पैगंबरे आजम, सर्वश्रेष्ठ नबी की बात कर रहे हो ना, मक्के में पैदा हुआ, मक्के में पैदा हुआ। इनके भी दादा आदम, दर्जा इनका बड़ा है मगर औलाद आदम की है। तो जो कोरबा में पैदा होगा आदम की औलाद, एक गढ़ नहीं, 20 गढ़ नहीं, 36 गढ़ में भी पैदा होगा तो आदम की औलाद। यूपी में पैदा हो तो आदम की औलाद है, किचौसा में पैदा हो तो आदम की औलाद है, प्रयागराज में पैदा हो तो आदम की औलाद है, काशी में पैदा हो तो आदम की औलाद है, मथुरा में पैदा हो तो आदम की औलाद है। क्योंकि जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता। तो सबके पूर्वज आदम है। पैगंबर मोहम्मद हो, पैगंबर इब्राहिम हो, पैगंबर ईसा हो, आप हो, हम हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बल्कि कोई नास्तिक भी हो तो वो भी आदम ही की औलाद है। औलाद अच्छी बुरी तो होती, औलाद होने से इनकार नहीं। हमारे ऊपर उसकी कृपा ये है, दुनिया भर में जिसकी औलाद है उसने पहला कदम भारत में रखा। ये भारत का महत्व है। एक ज्योग्राफिकल तरीके से जब उसने, रचयिता ने तय कर लिया कि मैं अपने पहले प्रतिनिधि, पहला पैगंबर, पहला मैसेंजर भारत की धरती पे रखूंगा, तो अब उसके भारत में आने से पहले भारत कैसा बनाया जाए, बनाने वाला वही है, रचयिता वही है। तुमेकम जगत कारणम विश्व रूपम वही है, इसका रचयिता वही है। बनाया कैसे? मैं आज वो बात कहने जा रहा हूं जिसको सब जानते हैं मगर ध्यान नहीं दिया। दुनिया में जो जलवायु है, एटमॉस्फियर है, जो सीजन्स है,
उसमें बरसात है, सर्दी है, गर्मी है। और जो धरती की पोजीशन है, कहीं बर्फ ही बर्फ है, ओनली स्नोफॉल, हिमपात, कहीं बर्फ का नाम ही नहीं है, पठार, रेगिस्तान। ये हमारी धरती का फैलाव है। कैसे जंगल